लाइव। लाइव हो गया, कोई आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कमेंट। उन सारे की राम राम। आप सब जनन को हमारी राम राम पहुँचे। हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि बुंदेली फिल्म उद्योग ने हमको आज ये काम सौंपा कि हम आपसे बातचीत करें, और हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे आरिफ साहब के, आरिफ सैडोली साहब के, और अनिल दुबे जी को मेरी राम राम पहुँचे। और आज जो चर्चा है एक्चुअली उसको सिलसिलेवार हम बात करते रहेंगे आपसे। हालांकि कोई अपने बारे में बोले और बहुत कुछ बोले तो एक टाइम आउट के बोरिंग सी हो जाती, लेकिन हम प्रयास करें कि हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को कुछ संदेश जाएं, जो हमारे जीवन के अपने अनुभव हैं वो उनको। और ये राजा बाबू बुंदेला जी आ गए, गेंदौरा भाई इनको राम राम पहुँचे। हाउ राजा मुजरा पहुँच जाए। तो हम कह रहे थे कि हम ऐसा प्रयास करें कि अपने बारे में बताओ जे, बुंदेलखंड की चर्चा करें। बुंदेलखंड में विगत 20-25 साल में जो हमने और हम राजा बुंदेला जी ने काम किए हैं या जो प्रयास किए हैं, जो सेवा की है उसके बाद, और बीच बीच में हम जो सबसे उत्साहवर्धक बात सुनबे को लोगन को रत भारत बम्बई की उनके बारे में भी चर्चा करते रहे। तो ये आज की जो चर्चा है वो इसी तरह की है कि अपना परिचय भी देना चाहूँ, चूँकि हमसे हमेशा फेसबुक पे या हमारी तमाम मैसेंजर पे मंजरी जी नमस्कार गोपाल, तो बुंदेली झलक बालन भैया रंग को राम राम पहुँच जाए। तो हम क्या कह रहे थे कि हम अपने बारे में बताएं, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग पूछत कि आप राजा बुंदेला के भैया आओ, तो हमें कहना पड़त कि हाँ आएँ। और ये भी आज बता दें कि राजा बुंदेला जी जो बुंदेलखंड के लिए 1994 के लिए उनके साथ हम भी जुड़े हैं, तो वो हमारे सगे भैया हैं। अब हम अपना थोड़ा सा जीवन परिचय आपको जल्दी में बता दें। हम जमुनिया में जन्मे हैं, हमारा परिवार है, हमारे कक्का जी बुंदेला जी समाज सेवी रहे। हालांकि उस टाइम जागीर का ज़माना था, वो जागीरदार थे, 16 गांव की जब जागीरदारी थी। तो हमारा जो गांव है वो जमुनिया है, वहाँ से हम लोग का जो रहा, हमारे आदरणीय राजा भाई साहब का, हमारे बड़े भैया आज भी गांव में गांव वालों की क्षमा करना। जब तो कई बार भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी विस्थापन का दंश झेला है। उन कठिन परिस्थितियों में राजा भाई साहब गांव छोड़ के बड़ी गरीबी में हम इंदौर चले गए। वहाँ पर राजा बुंदेला का सपना था कि जो कठिनाई हमने झेली है, क्षमा करना हम बीच बीच में भावुक होंगे। हमारे प्रिय मित्र आदित्य शर्मा आ गए हैं, उनको नमस्कार। जे हमारे 30 साल के मित्र, इंदौर देखा है हमने। आरिफ भाई जय बुंदेलखंड, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम बार बार कह रहे हैं, जैसे आदित्य शर्मा जी आए तो हमें फिर ऊर्जा आ गई। प्रमोशन इसलिए होते हैं कि कठिनाइयाँ बहुत झेली हैं, संकट में रहे और अब संतोष ठीक करो, सबके इलाज हैं, सबके हित में। तो हम जा कह रहे थे कि उतने से हम इंदौर आ गए और आदरणीय राजा बुंदेला दाऊ साहब ग्वालियर थे, हम गए। हम अपनी इंदौर में पढ़ाई पूरी करते रहे, चूँकि हम परिवार में चौथे भाई हैं। ये हम बहुत छोटा परिचय इसलिए दे रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। हमारे कक्कायू साहब सेवा में लगे रहे, बड़े दाऊ साहब लगे रहे। हमारी दोस्तियां भी इतनी अच्छी थी। आदित्य शर्मा हैं, हमारे आदरणीय विश्वनाथ सिंह हैं जिन्होंने हमेशा सहयोग किया है, और ये सब मित्रताएं हमारी 30-40 साल की। इसका मतलब तो हम जा कह रहे थे कि हम इंदौर गए। इंदौर में हमने अपनी BCom M.Com की, वहाँ नौकरी करने लगे। पहले रेमंड का उस श्रेयस शोरूम पे जब हम नौकरी मांगने गए, BCom की शुरुआत थी, पैसे थे नहीं। हमारे कक्कायू साहब बहुत आर्थिक तंगी में आ चुके थे, तमाम समस्याएं हो गई थी, क्योंकि वो बड़े हृदयी थे। इसको भी हम लोगों ने सार्थक उसमें लिया। हम इंदौर में अपने मित्रों और अपने परिजनों की हिम्मत से रहने लगे। तो नौकरी की जो घटना हम बता रहे कि हमने कई दुकानों पे उन्होंने कहा, हाँ भैया तुम जैसे जो तुम बड़े हीरो लग रहे हो, तुम लागन को नहीं है नौकरी। तो हमें 1-2 जगह तो लगा कि ये बात तो हमारे हिसाब से गलत है, हम तो BCom कर रहे। फिर एक जगह हमको एक बहुत सरलता, रेमंड जी जैन थे, रेमंड शोरूम था राजा राम मुछाल जी का। उन्होंने कहा भैया ये तो तुम्हें दुकान खोलने पड़े, शोरूम है जो, और हमारे आवे के पहले तो झाड़ू पोंछा लग जाए साथ, और फिर हम आके पूजा करो, और फिर तुम सेल्समैन ही कर पाओ तो सेल्समैन ही करना। देवदत्त जी बुधौलिया जी, राम राम, बड़ो आनंद आ रहा हो। देख लो भैया, सब जनन को शिकायत रही बुंदेलखंड की, हम भी है आप लोगों की, और ऐसा उस सहयोग होना। नारायण भैया राम राम, कल तुम्हें देखा बड़ा आनंद आया नारायण, बड़ा अच्छा लगता है, अपने बड़े आगे निकले। अरे देवदत्त जी आपको आशीर्वाद हमेशा रहे, तुम बहुत गुणी कलाकार हो, हमारी बुंदेलखंड की शान हो। आलोक सोनी जी को राम राम पहुंच जाए, सब बस आनंद रहे, सब लोग अपना ध्यान रखो। तो हम क्या कह रहे थे कि हम पोंछा लगाने लगे साहब, उस शोरूम में पोंछा लगन लगो। हमारा थोड़ा सा सम्मान से काम हो रहा हो। तो पहले हम कॉलेज करते थे, सुबह 7 बजे से 2 घंटा क्लासें करी BCom की, हाँ 2 समोसा खा लाए, लंच होगा और फिर वह गया है, फिर अपने बैठ गए। 8 बजे हमें छोड़ दो जाते। तो 2 तरह का जीवन हो गया था, कॉलेज भी जाना, पढ़ाई भी करना। वहाँ पे भी हमारे मित्र थे, हमारे अच्छे दोस्त थे, वेल-विशर थे, जिनमें आज कई लोग हैं, अज्जू राठौड़ जी, तुलसीराम सिलावट, NP सिंह, सब बड़े बड़े लेवल पे हैं, मंत्री हैं। और एक तो हमारे आदरणीय भाई थे जो अब वो, तो ये सब हमारे लिए बड़ी प्रेम रखते थे। तो उस प्रेम से और इस तरह संतुलन बन गया। फिर धीरे धीरे हम अपने पढ़ाई में भी रम गए, और वहीं से जो आर्थिक मदद मिलती थी उससे हम अपना BCom किया, M.Com किया। अब जैसे कॉलेज में होता है कि कई, हमारी भी एक फ्रेंड थी नूतन, वो हमारी बड़ी वेल-विशर थी, तो वो हमसे अक्सर कहा करती थी कि चलो बैंक का एग्ज़ाम दे लो, बैंक में निकल जाओगे, ये कर लो ये कर लो। तो हम देते थे एग्ज़ाम, लेकिन हम कहते थे कि यार हमारा मन लगेगा। तो बोलती फिर हम कहते थे हमें जाना है फिल्म इंडस्ट्री। तो बहुत हंसती थी। में वो कहती थी कि विकार के सपने हैं, तो हम कहते ये सपना देखना कोई बुरी बात ना, कंजूसी करना चाहिए सपना देखने में। तो हम कहते कि कोशिश तो करें। तो बोली क्या करो, हमने कहा कि हम निर्देशक बनेंगे। तो और हंसती, तो तुमने सीखो तो कछुआ नहीं है। खैर उनकी शादी हो गई, हमने M.Com कर लिया। उसके बाद फिर एक मोड़ आया, मन फिर बदला कि चलो अपने बुंदेलखंड की तरफ चले।
तो हम बुंदेलखंड आए, नौकरियां निकल रही थी। तो भोपाल में अक्सर आना जाना हो, तो अक्सर आना जाना रहता था। मध्य प्रदेश MP PSC का वैकेंसी निकली, जिसमें SP DSP की पोस्ट ज़्यादा थी। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना पुलिस में जाएं। पुलिस का थोड़ा सपना भी था हमारा कि कुछ ऐसा करें, समाज सेवा में लग जाए। तो हमने वो MP PSC के उसमें फॉर्म भरा और एग्ज़ाम। अब जब मेरिट में आ गए, हम टॉप लिस्ट में आ गए, इंटरव्यू के लिए हमें वो कर लिया गया, अपना उसमें समाहित कर लिया। तो बात चली कि साहब इसमें कम से कम 50,000 रिश्वत लगेगी। तो हम बड़े उत्साहित हो गए, कक्काजुनों आए। कक्काजू को थोड़ा सा हम लोगों में मर्यादाएं ठाकुरों में होती कि नजरें झुका। हमने कक्काजू साहब से कहा कि कक्काजू साहब हम पास हो गए, अब इंटरव्यू को टाइम है, और सब जने कह रहे कि 30-40 हज़ार रुपये तुम्हारे संगे हों, तो आप पास हो जाओ। SP और DSP में से कौन 2 पोस्ट है उनमें से। याद है कक्काजू साहब ने कही, सन्नी खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो कक्काजू साहब ने कही हमसे कि बेटा, आज अगर तुम रिश्वत दे दो और तुमने रिश्वत दी, तो आज का दिन तुम्हारे जीवन में कल गलत दिशा की तरफ तुम चले जाओगे, और ये जीवन इसके लिए नहीं है। जब उनकी ऐसी बात हुई तो उस वक्त हमें बहुत गुस्सा और ताव आ गया मन ही मन के। देखो दुनिया भर तो पैसा दे रही। हमने कहा ठीक है जी, फिर कोशिश की, फाइनली वो हो नहीं पाया और हम निराश भी हुए, हताश पाए। गांव आए, ललितपुर दिक्कत होती और हम नहीं पहुंच पाए, पुलिस में भर्ती नहीं हो पाए। आज भी जिन पुलिस अधिकारियों को देखता हूँ तो हृदय से उन्हें नमन करत, क्योंकि वो सपना हम सबका है, सुरक्षा दे रहा। अब इतने से साहब हम फिर तिराहे चौराहे पे ठाड़े के कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। जब ही राजा भाई साहब बम्बई में थे, बेबी अपने स्ट्रगल कर रहे थे बड़ी मुश्किल में। हम गए थे शुरुआती में, जब तो उनको एक कमरा, तो एक बार हम और हमारे जो आदित्य मित्र 2 जने चले, बातचीत भई, नाटक देखे। तो राजा भाई साहब ने हमसे कहा, यार राम तुम दुबई चले जाओ। अरे हमने कहा भाई साहब दुबई में क्या करें? बोले कि वहाँ पे नौकरी है 40 या 200 वीज़ा है, तो उसमें से एक में तुम्हें मिल जाए। वीरेंद्र राजा मुजरा पहुँच जाए, मोंटी क्या, विजय शुक्ला जी नमस्कार, अतुल भैया बहुत दिनों बाद दिखे, राम 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 राम। आपकी पोस्ट पढ़त रहत बड़ा अच्छा लगत, बहुत सार्थक पोस्ट आती हैं। तो आपके तो आप चले जाओ वहाँ नौकरी करो। पासपोर्ट हमने इंदौर में बनवा लिया था, ये भी संयोग था। उस पासपोर्ट से ये हो गया, जब भी हमारे नहीं आदित्य मित्र सब, यार तुम ऐसे ही हवा में लठ मार रहे, पासपोर्ट काय को बनवा रहे? हमने कहा बनो रहे। अरे कल लगे पैसा लगत भैया, 3-4 कौन आ रहा बेटा, 300-400 रुपया लगते उठाए। अरे हमने कि बन जान दो यार। तो जो हमारे आदित्य कहने लगे यार तुम्हारा। तो साहब हम दुबई चले गए, तो एक ब्रिटिश कंपनी में नौकरी कर ली। वहाँ पे स्टोर कीपर की नौकरी थी, वहाँ के भी अनुभव अच्छे थे, अच्छे लोग, ब्रिटिश कंपनी थी, वो लोग हमें बहुत पसंद करते थे। वहाँ रेमंड मैकडोनल्ड थे और उनका मैं एक तरह से असिस्टेंट था। तो सैलरी अच्छी थी। हमारे आदरणीय जो उनको ले गए थे हमारे वर्मा जी, उनने बहुत प्रेम दिया। सब 3 साल 2 साल 3 साल नौकरी की और फिर लौट आए। और यहाँ पे हमने हमारे गुजरात वाले भाई साहब को पूरी तो हम लौटे आउट कहूँ और दूसरी गेल धरे ले। और राम प्रताप राजा, सूरीबाई राजा मुजरा पहुँचे, जय बुंदेलखंड, जय जय श्री राम, जय बुंदेलखंड, राम प्रताप राजा, मम्मा हरन को राम राम कहियो। हमने हमारे जो गुजरात में हमसे बड़े भाई साहब थे जिनका स्वर्गवास हो गया, उनको सहयोग किया, उनके साथ रहे। और फिर एक दिन हमने जब मुश्किलें पड़ने लगी तो वही हमारा जो, मैंने राजा भाई साहब से कहा
कि मैं यहीं रह जाता हूँ। तो उन्होंने कहा राम बड़ी समस्या है, मेरे भी पाँव नहीं जमे अभी, और थोड़ा और प्रेम था कि इसका मन है यहीं। तो सतीश कौशिक जी से हमारा अलग ही स्नेह था। वो राजा भाई साहब दोनों भाई के तरह रहते थे। वो भी हमारे बड़े भाई साहब थे, बाद में हमारे गुरु बने, पहले गुरु सतीश कौशिक जी हैं। तो उनने हमसे कहा कि राम यार तू शेखर कपूर के साथ लग जा। शेखर कपूर हमारे लिए तो इससे बड़ा कोई सपना नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं आज बात कर लेता हूँ। तो देख यार तू निर्देशन में मत बोलना। तू हमने कहा फिर क्या बोलूँ? बोलना कि हमें तो कुछ भी काम करा लेना। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, जो भी हो वो करेंगे। मन में फिर वही लता जी नमस्ते। तो हमने जब पास्ट में गए तो हमने कहा हमने तो बहुत मुश्किलों में निकाला, तो चलो भाई शेखर कपूर के सानिध्य में हमें कुछ सीखने मिला। इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सके। सतीश जी ने बात की। अगले दिन बोले राम तू चला जा, जूहू पे फला फला ऑफिस है, तुम चले जाओ। शेखर जी के पास गए तो उनके बारे में सुनी थी कि पक्के अंग्रेज हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, सब सुन रखी थी। और हम मिले, यस राम हाउ यू, पर्सनैलिटी। तो अपने बुंदेली में एक संस्कार होता है, हाँ, उसके पैर छू लो। तो हमने वो जो श्रद्धा थी टूट के हम शेखर जी हुए। तो वो सरप्राइज हो गया, अरे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। मैं कहा सर दुनिया आपको दूर से नहीं देख पाती है, आज मेरा सौभाग्य मैं आपके पास हूँ। हमने कहा कि जैसा आपको। तो बोले यार थोड़ा सा प्रोडक्शन देख ले, अपनी ऐड फिल्में चल रही। तब शेखर कपूर मिस्टर इंडिया कंप्लीट कर चुके थे, कुछ फिल्मों की बात चल रही थी। मिस्टर इंडिया कंप्लीट हो गई थी उनकी, बैंडिट क्वीन भी हो गई थी, और कुछ नई फिल्म टाइम मशीन की बात चली। तो मैं उनके साथ ऐड फिल्में करने लगा, प्रोडक्शन देखने लगा। वो घटना ये थी कि जब हम प्रोडक्शन करते थे तो हम तो जानते नहीं थे गणित गुणा भाग रुपया कहाँ से आए। तो हम जो अपनी बुंदेली हुनर होत कि कितने काट लो पैसा को 100 रुपया देना होता है, यार 90 कर दो, तुम्हें ये 60 दें तो फिर कहते या 100। तो मैं क्या कर रहा होता था शूटिंग, तो शूटिंग के बाद पेमेंट के लिए राम बुंदेला बैठते और अकाउंट वालों बैठते। तो हम जैसे किसी को कैश देना हो तो उसका 1000 बिल, हम कह नहीं भैया नगद दे रहे यार 900, नहीं तो एक काम करो चेक ले लियो 15 दिन को। तो वो 900 800 या 10,000 में 12,000। तो कहने का मतलब जो है कि जो है संजय भैया राम राम, कैसे हो संजय सोनी जी को राम राम। तो कहने का मतलब जो है कि जब वो ऑफिस में अकाउंट आया तो कम से कम अकाउंटेंट के बाद 12-15 हज़ार 20 हज़ार की बड़ा था आए। ये कैसे हो रहा है, हमारा तो अकाउंट मिल रहा है। शेखर जी अंदर सुन रहे थे। हमने कहा भैया हमें पता नहीं, हमारे पास ये धरे 22,000 रुपया। हमने कहा यार जी तो तनख्वाह देते हैं हमारी वही है, ये पैसा तुम्हारा। ये सब शायद शेखर कपूर जी अंदर सुन रहे थे। तो वो होते होते बहस होती, बोले नो नो, वो साउथ इंडियन थे हमारे उधर अकाउंटेंट, नो नो इट्स ओवर, अकाउंट इज क्लियर, वेरी क्लियर सर, नो प्रॉब्लम। 22,000 रुपये किसको दूँ? ओह नो आई डोंट नो दैट इज। अच्छा शेखर कपूर सुन रहे थे तो बाहर आ गए। तो हमसे बोले व्हाट्सएप राम। मैंने कहा सर ये कुछ मनी हमारे पास आई, क्योंकि उस टाइम कैश भी बटता है, चेक भी बटते हैं। तो ये उदय व्हाट्सएप। तो उसने कहा सर अकाउंट इज क्लियर। तो मैंने कहा कि सर एक चीज़ मुझे याद आ रही है, तो उसमें मैं बार्गेन कर रहा है व्हाट। तो हमने कहा हाँ सर होता है, अब आप किसी का अनाप शनाप रुपया हो 15,000 है, तो हम बार्गेन किया 3,000 कम कर दिए, तो उसने मान लिया। तो शेखर कपूर सीए थे, वो बहुत हंसे, बोले यार तुम तो कमाल हो ना। तो बोले दिस इज योर मनी। मैंने कहा नो सर दिस इज प्रोडक्शन हैं। जो उस दिन आनंद आया, जो शेखर जी ने हमें प्रेम दिया, वो भी एक अनुभव है। फिर जीवन भर यही चलता रहा। ईमान शेखर कपूर जी के साथ काम करते रहे। तभी ये फिल्म की घटना हम थोड़ी इसमें बता रहे हैं आपको कि हम कैसे गए। जहाँ बोरिंग हो तो नेचो को सुना दें। तो शेखर कपूर जी के साथ रहते रहते, प्रोडक्शन देखते, ऐड करते करते, शेखर जी को कोई शेखर कपूर की कोई फिल्म फ्लोर पर नहीं जा रही थी। वो भाग से सतीश जी की फिल्म शुरू होने वाली थी, रूप पर आ। तो हमने सतीश जी से कही, तो सतीश जी कहने लगे राम यार रहो, लेकिन यार तो मुजरा पहुँचे साहब सिंह राजा, मुजरा पहुँच जाए, हाओ हम कक्का जुगे तुम आए, तुम हमारे भतीजे राजा खुश रहो राजा, मुजरा पहुँच जाए।
सतीश जी ने कहा यार लेकिन शेखर नाराज हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं शेखर कपूर जी से बात कर लूँगा। और शेखर जी तो बहुत खुश हुए, बोले राम यू एंजॉय योर लाइफ, दिस इज़ गुड। तो मैंने कहा सर आई एम सो सॉरी, आपकी कौन देख रेख करेगा? बोले नो प्रॉब्लम, यू आर माई ब्रदर। दीपक कैसे हो? नमस्कार, जय जय बुंदेलखंड, खुश रहो दीपक। इतनी हो बुंदेलखंड में हो कि बम्बई में? ने खुशी खुशी हमको आ गए। देवेंद्र भैया राम राम, जैन साहब जय राम, जय महावीर, जय जिनेन्द्र की तुम्हारी जय हो जाए। तो पहुँचे, सतीश जी को हमने बोले राम शेखर कपूर बहुत ग्रेट आदमी है। और हमने कहा सर ठीक है। तो बोनी जी से परिचय हुआ, अनिल कपूर जी से परिचय हुआ। अच्छा ये कि मैं राजा बुंदेला का भाई हूँ, हम राजा बुंदेला के भाई हैं। हाँ बुंदेला जी, हम आए बुंदेलखंड की और हम जैसे कलाकारन की आपसे और राजा भाई साहब से बहुत आशाएं हैं। ये विषय पे आए देवदत्त जी, अभी कहानी थोड़ी शुरू भई है, हमारी पीड़ा भी आप समझ लीजिए। बा हमारी पीड़ा अभी फिर चर्चा करें, बा हम चर्चा में हैं, जैसी आप कह रहे आशाएं हैं और आप लोगों को हक है। जय हो, राम राम, मुजरा। तो सतीश सारा परिचय होगा, बोनी कपूर से मिले, जात कौन नहीं बताई गई कि हम राजा बुंदेला के भाई या न सतीश कौशिक के भाई जैसे। काम में लग गए, चौथे असिस्टेंट हो गए, शूटिंग की तैयारियां हो, अनुपम जी, अनिल कपूर जी रही, जैसा कि होता है। यहाँ हम बार बार आप लोगों को बुंदेलखंड वालन को अपने अच्छा मुन्नी राजा को मुजरा कहियो, नेताजी आ गई हो तो हमारी राम नाम कहो, आधे तो उनसे कहियो देखत रहो। वहाँ एक बड़ी बात यह है उनका बड़प्पन, जितना बड़ा स्टार होगा, प्रसिद्धि हुई है, उतने ही वे झुके हुए हैं, उतने ही उनका प्रेम, शांत स्वभाव। तो अनिल जी और राम क्या करता रहता था? मैंने कहा सर आई एम कम करके हार्ड वर्कर। फिर बोनी जी वो राम साहब बोलते थे, वो हमें जो उनके परिवार ने भी हमारे परिवार जैसी कठिनाई देखी थी। एक कमरा में रहते थे, पापा जी, स्वयं पापा जी, बोनी जी, अनिल जी, संजय जी। तो हमारी क्लोजनेस बहुत बढ़ी और हम उनके मुंह लगे से हो गए। और बातों बातों में जब फिल्म की, सतीश जी ने कहा ये हिंदी इसकी बहुत अच्छी है, अब ये उनकी अपनी बढ़िया बात है, सतीश जी ने हमें इतना बड़ा कर दिया। तो कहने को मतलब जो है कि वो क्लैप बॉय होते थे, क्लैप मारता है, लेकिन उसके अलावा ऊर्जा थी, उत्साह था। तो सतीश जी ने एक दिन हमसे कहा कि राम यार जावेद साहब के साथ जाना पड़ेगा। तो हमने क्यों सर? बोले यार वो उर्दू में लिखते हैं और फिर वो बोलते हैं, तो तुम लिख लिया करो वो सीन, फिर वो टाइप हो जाए। फिर हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, जावेद साहब के पास उनके बंगले पे, कोठी पे गए, शबाना जी की। ये राम साहब हैं, बहुत बढ़िया है, हमने इन्हें सेट पर देखा है, बहुत मेहनत करते हैं और ये आज से हमारे लिए असिस्ट करेंगे, जो हम राइटिंग में डिस्कस होगा और फिर ये लिखेंगे। तो जावेद साहब के साथ भाग्य की बात यह है कि मेहनत कबू खराब नहीं जाती। तो वो एक सांस में बोलते थे, ना हम उनको टोकते थे, ना हम कछु करते, और वो बोलते जाते थे, एक पेज बोल कर सांस लेते। हमसे कहते थे लिख लिया हुजूर, हम कहते जी साहब दिखाइए, पढ़िए आप। तो हम पढ़ते थे। तो उनको हमारे पास जितने लोग आए हैं और वो बार बार टोकते थे, डिस्ट्रैक्ट करते, तो ये राम बुंदेला कुछ बोलते ही नहीं। और वो जो शैली थी स्क्रीन प्ले लिखने की, हम उसी को फॉलो करते थे, कैसे कलाकार, कौन कलाकार बोल रहा है, कौन साहब की जो विश्व की हम सबसे अच्छा स्क्रीन प्ले भी मानते हैं, क्योंकि वो डायलॉग के साथ साथ पूरा स्क्रीन प्ले लिखते हैं। हम अपने बुंदेली युवा भाइयों को बता रहे हैं जो निर्देशक की तरफ जाएं कि स्क्रीन प्ले वो कहलाता है, आप लोग सब जानते हो, स्क्रीन प्ले हमारे हिंदी सिनेमा में सबसे अच्छा माना जाता है। वो क्यों? कि वो उस स्क्रीन प्ले को, जैसे डायलॉग के बाद माहौल क्या है, डिस्कशन क्या हो रहा है, क्या क्या सामान है, कौन क्या कर रहा है, वो डायरेक्टर को बिल्कुल आसान हो जाता था, आर्ट डायरेक्टर को बिल्कुल, वो उनकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, उसमें कोई आलस नहीं। 2-2 पेज के नरेशन होता था, उसको बोलते थे कि
दरवाजे से अंदर अभिनेता घुसा और उसने देखा कि यह रखा, ये रखा, ये रखा, ये है, टेबल पड़ी है, फलाना बैठा है। वो तो ये कहावत हो जाती कि जावेद साहब की स्क्रीन प्ले को कोनो गांव से आके भी डायरेक्ट करना चाहे तो कर ले, वो खाली पड़त जावे। तो जावेद साहब के साथ बड़ा अपनापन हुआ, वहीं खाना। पहली बार वहीं हमने सोनी की टीवी पे, बड़ी टीवी पे पी टाइप बड़ी फिल्म की वो आती थी, जिसमें एक फिल्म होती थी, तो हम लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते थे। तो ये अपन बोर हो रहे हो, ये तो हाथ को कह दियो कि हाँ जे नहीं करने तो हम बैची कर लगे, दूसरी का जो कर लगे। तो कहने का मतलब है कि होती रही। उसी फिल्म में बहुत लोग आए गए, तमाम असिस्टेंट आए गए। अनीश भाई आदाबर जय बुंदेलखंड की, अरे शान आप लोगों से हमारी है, आपसे हम हैं, और आप लोगों की जो मोहब्बत। सलाम है अनीश भाई, आपको दुआ करते हैं आप खूब तरक्की करें, आदाब। तो जावेद साहब के साथ साथ हमारा कहना का ये मतलब था कि को आप निराश से मत कीजिए, किसी काम को आप भारी मन से बड़े मुँह उठाए ना करो, तो इसमें सफलता नहीं हो। हालांकि इस तरह के लोग भी होते हैं जो ऐसा भी करे तो सफलता भी मिलती होगी, किसी को अच्छी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। तो वो मतलब जो नहीं है कि हार गए, हारने तो है ही नहीं, मेहनत करते जाओ, भगवान है, परमात्मा है, और जब जब आपके हाथ में लिखा हो आपको मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। शिकायत हमारी डिक्शनरी में होनी नहीं चाहिए, कौन उसे ना शिकायत न को उसे कछु कने के भैया ऐसा है। हमें अपनो सुंगर की सूद में काम करत रहने। तो इस तरह से साहब रूप की रानी 4 साल क्लैप मारते मारते हम चीफ असिस्टेंट हो गए। और जब फिल्म कंप्लीट भई, कंप्लीट होने की घटना ये है कि फिल्म में हम श्रीदेवी जी के बहुत नज़दीक की, एक तो राम से हमें हिंदी, तो वो अक्सर सतीश जी से कहती थी कि सतीश जी वो राम जी को, वो राम जी बोलती थी। अब देखिए ये भी कितनी गौरव की बात है, कितना है फिल्म सितारों की। तो हमें एक दो बार हमने कहा कि शायद इनके अपने इसी तरह का इनका बोलचाल, तो वो अक्सर बोलती थी सतीश जी को कि राम जी को भेजिए डायलॉग लिख। तो जब वो मेकअप करती थी तो उनकी मेमोरी इतनी अद्भुत थी कि वो मेकअप करती रहती थी, खुद मेकअप करती थी, मेकअप मैन और हेयर ड्रेस अपना। जब वो फाइनल श्रीदेवी जी हमसे बोलती थी, हाँ बोली राम जी क्या है, तो मैं बड़े गर्व के साथ, मैडम जी ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये अच्छा। फिर हमें देखने से अनुभव हो गया था कि ये सीन कहाँ से कट है, क्या है, तो वो एक दो बार हमें ऐसे देखती थी। तो अच्छा हम बताते थे कि मैडम जी ये वो सीन वहाँ था, उसके बाद ये है, और इसे यहाँ से आपका सीन है। अच्छा अच्छा। तो फिर वो डायलॉग हम बोलते थे, तो एक बार डायलॉग हुआ, अच्छा एक बार और पढ़ दीजिए, तो दूसरी बार, अच्छा अभी मैं बोलती हूँ आप सुनिए। अचंभित कि 2 बार हमने डायलॉग बोला, अंदर 10 बार नहीं याद कर पाऊँ। तो अच्छा जी आइए, चलिए आप हमारे, हम जी बोलते थे कि पूछ लीजिए कि कब तक आ रही, तो मैडम कब आओगी, तो हम आ रहे हैं। और सेट पे पहुँचे और मैडम आ गई। काम अद्भुत करते थे लोग। एक दिन उन्होंने सतीश जी से और बोनी जी से कहा कि ये राम जी पूरी स्क्रिप्ट जानते हैं, तो बोनी जी ने कहा वो असिस्टेंट है, उसको मालूम होना चाहिए। तो बोली नहीं, वो हमको जब आते हैं तारीफ कि जब वो हमको सीन बताते हैं जी, तो वो पूरा पिछला आगे क्या होगा वो बता देते। तो सतीश जी ने कहा राम तू तो यार गजब है, बुंदेली झलक वालन को राम राम। तो ऐसे तो वो अक्सर सतीश जी से कहती थी कि राम साहब ही रहेंगे। क्या टाइम हुआ बेटा? राम साहब ही रहेंगे, वही हमको हिंदी डायलॉग देंगे। और फिल्म कंप्लीट हुई तो जब डबिंग होती है तो श्रीदेवी जी को मद्रास में काम था, उनके पिताजी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो कहा कि हम मद्रास में डबिंग करेंगे। तो बोली जी का ठीक है, आपको वहाँ भेज दो। तो अयो जी हाँ, और राम बुंदेला जी को जरूर भेजिए, राम जी को भेजिए। जी ने भी रिएक्ट किया क्योंकि राम जी क्यों, और भी तो।
हो सकता राम ना जाए। खैर हमसे पूछा बोली, मैंने कहा हाँ हमारी बात होगी मैडम से। बोले वाह भाई वाह, आप लोगों का अच्छा। तो कहने का मतलब ये था कि वो डबिंग जब हमने कराई तो उसमें एक घटना और हम आपको बताते हैं कि बड़प्पन जो होता है उनसे हमें सीखना चाहिए। शायद हम कम सीखें ज़्यादा सीखें, लेकिन आपको वो अनुभव इसलिए बांट रहा हूँ कि आप लोग जरूर। तो एक दिन भर डबिंग में वो अक्सर हमें अंदर बुला लेती हॉल में, मॉनिटर रूम में नहीं, कहती थी आप हमारे पास रहिए, हमको बताते जाइए। और हम लोग जो देखे मैंने डबिंग, मद्रासी एक्टिंग के साथ डबिंग करना और भी महानता थी। तो वो एक दिन हम लोग डबिंग करके लौटे तो दिन में ख्याल कि आज दिवाली है तो पूरा घटना चक्र घूम गो, ललितपुर को, जमुनिया को, भाइयों का, तो अपने तसल्ली दी। तो हमारे वो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे अनूप, बहुत बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट उस टाइम यूनिवर्सिटी के बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट में। तो उन्होंने राजा पेंटर जय जय राम जय सिया राम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी तारीफ की, सुंदर व्याख्यान। आपको तो हम एक आध दिन घर बैठ कर सुना दें, आप इतने प्रिय हो। और आउने है पहुँच। हाँ दीपक, बहुत बढ़िया दीपक, देखत रहो भैया। तो मन में थोड़ा सा भारीपन था दिवाली कि आपको घर की याद आने लगे, जैसे अब हम बछाई की अपनी कक्का जी साहब की याद करत करत मन भरा आओ। तो और हम हैं ऐसे, हम हमारे राजा भाई साहब, जब कोई घटना ऐसी हमारे मानस पटल पे कब तो 8 बज गए तो हमारे बियर पी लेते तो हमसे बोले तो हमने करना ही आप। तो वो हम लोग दो लगे कमरा थे 5 स्टार। इतने में मोबाइल पे थे नहीं, इतने में इंटरकॉम पे हमारे रूम में मैसेज आया, ऊपर से आवाज़ आई, श्री जी बोलते थे, श्री जी मैडम आपसे शी वांट्स टू टॉक टू यू। मैंने कहा यार क्या गलती हो गई। मैंने कहा ओके। उधर से मैडम की आवाज़, जी राम जी। मैंने कहा जी मैडम गुड इवनिंग जी। तो अनूप हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट, कुछ मत बोल, हमारा कुछ मत बताना, जाने कहाँ बुला लेगी। हम कहा नथिंग मैडम, जस्ट गोइंग टू रेस्ट, विल हैव डिनर एंड स्लीप। आयु जी ठीक किया, तुमने अभी डिनर नहीं किए ना। हमने कहा नहीं मैडम अब कर। तो कहने लगी दिवाली की। तो जी मैडम वो ड्राइवर आ रहा है आपको नीचे से। हम पूजा में गए, मैडम जी की पूजा हुई, भोजन हुआ, आए। तो ये गर्व वाले सीन थे। रिकॉर्डिंग की डबिंग की थी कि आपसे बड़ा है तो वो फोर्स भी करता है, कई बार वो गलत होता है। तो मैडम की एक हिंदी सिखाने की इंस्ट्रक्टर थी, वो क्या करती थी कि हिंदी के चक्कर में मैडम की परफॉर्मेंस, जो मैडम की अभिनय था वो हतो उसको बिगाड़ देती। तो 1-2 बार हमने टोका टाकी गई, फिर एक दिन हमसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ये फाइनली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी हिंदी के चक्कर में परफॉर्मेंस बिगड़ा और हिंदी तो सही बोल रही है और कुछ और गड़बड़ हुई। तो मैंने एक दिन कहा मैडम आप जो ये हिंदी की ट्रेनिंग यहाँ लेती हैं ये यहाँ ना लीजिए, यहाँ तो जो स्क्रीन पे आपने एक्टिंग में बोला है, जो शूट में बोला है, हमको वही चाहिए। खाली आपके शब्दकोश में कोई गलत शब्द है उसको यहाँ सुधारा जा सकता है, बाकी यहाँ हिंदी सीखने के लिए नहीं है। उनको जाने क्यों इतनी बढ़िया बात लगी। उन्होंने कैसे जी, हमने कहा हम आपको एक बता दें, एक प्ले करो, सीन प्ले हुआ। तो हमने कहा मैडम परफॉर्मेंस पे भारी पड़ा, ये आपका जो अभिनय है उसमें हिंदी उसी तरह चाहिए जो आपने, चूँकि आपने डायलॉग बोला वही परफेक्ट बोला है, तो हिंदी में एक आध कुछ शब्द बदलो हो तो वो ठीक कर देंगे। बाकी तो उनको लगा कि हमारा परफेक्शन है, हमारा परफॉर्मेंस सही है। तो अगले दिन हमने देखा तो वो मैडम आई नहीं थी, उनकी सिखावे वाली नहीं आई। नहीं जी उनको छुट्टी कर दी, अभी वो नहीं, आपको देखना है जी मैडम। फिर हमने कहा ये भी देख लें मैडम कि जब डबिंग हो तो देख लें सब लोग, कुछ गलती होगी तो मैं जिम्मेदार। तो मैडम ने तारीफ़ की। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि बोनी कपूर जी एक दिन आए। तो
बढ़िया एक पदवी से नवाजा। श्रीदेवी जी से बोले श्री, वो श्री बोलते थे। हम तीनों हॉल में, एक हल्की सी डिम लाइट जलती है जब डबिंग होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो बोनी जी आ गए, थोड़ी चाय वाय पीने लगे। हमसे बोले बैठिए राम साहब, तो मैंने कहा जी से। तो मैं श्री जानती हो ना, आइयो जी 3-4 साल से शूटिंग कर रही हूँ, इनको नहीं जानूँ, किसे जानूँगी। मैंने कहा थैंक यू मैडम। तो बोनी जी बोले नहीं हम, ये राम बुंदेला जी हैं, ये बुंदेलखंडी हैं, इनकी हिंदी अच्छी है। इतनी भी अच्छी हिंदी नहीं है, बुंदेली है, बुंदेली तो अब बुंदेली भी थोड़ी सी नामा होने लगी। तो हमने कहा थैंक यू। हाँ राम साहब साहब सिंह राजा बुंदेला जी राम राम पहुंच जाए। हाओ लग रहा हो। अरे आप सब लोगों को बस हमसे कछु सीख भी मिल जाए या कछु समझ आ जाए तो अच्छी। लता जी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, धन्यवाद। तो वहाँ हम बुंदेल और बड़ा सम्मान मिला। और सम्मान भी तब होता है जब आप स्वयं में सही हो। जबरदस्ती का सम्मान तो क्षणिक होगा, ऐसी भी हम सोचते हैं। फिल्म इसमें देखिए कितने उतार चढ़ाव है हमारे जीवन में भी। जब फिल्म उस समय की सबसे बड़े बजट की फिल्म कहलाई, बड़े पार्टियां भई, आज में पार्टी हुई, हमारे जिम्मे भी बहुत सारी काम सौंपे गए। बोनी जी हम पे बड़ा देंगे, वो करेंगे। तो जा अब गलत नहीं समझिए, जो हमारी तारीफ नहीं कर रहे, हम जाया कह रहे कि हमें अच्छा लगत तो कि जो हम कर रहे ठीक। तो ताज में पार्टी थी, बोनी जी बोले राम आदित्य तुम भी हमारी तरफ से राम राम कर रहे हो, और बड़ी खुशी हो रही। और कह दो संग आजी हरन को के देख ले मैं कि तुम सब जने देख रहे, और घंटन बातें होने बीच बीच में विराम ले लें, नहीं तो हम आरिफ सैडोली से कह दें कि 4 आज एक भाग, परों दूसरो भाग, एक दिन छोड़ एक दिन, 4 भागन में हम अपनी पूरी घटनाएं सुना दें। तो ताज में पार्टी हुई, बोनी जी ने कहा कि राम जो हो, हमने कही। तो पार्टी जब हो गई, अब साहब फिल्म के ट्रायल चलने शुरू हुए। तो बड़े लोग, ऋषि कपूर जी, अमिताभ बच्चन साहब, सब लोग आके फिल्म देखते थे और वाह वाह बहुत अच्छा लगा। जावेद साहब और हम बैठे रहते, जावेद साहब और हम अक्सर चलते, जावेद साहब आपको कैसी लग रही फिल्म। इतना अनुभव हो चुका था, हमें जाने क्यों मुंह से सच्चाई निकल गई। हम जावेद साहब स्क्रीन प्ले बड़ा ढीला है, सीन कहूँ कर दो, कछु पता नहीं लगा, जो सीन निकाल के होता लगा दो। तो जावेद साहब ने हमको थोड़ा गुस्से में देखा, थोड़ी नाराज़गी हुई। हमने कहा बाकी तो जावेद साहब लैविश है, क्या फिल्म है। हाँ आप भी तो थे हुजूर, आप भी हैं। तो हमने कहा तो हुआ ये कि बाद में बोनी साहब ने कि राम साहब क्या ख्याल है तुम्हारा फिल्म का। हमने कहा बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन बोंदा मैंने कहा ऐसा है कि कई जगह स्क्रीन प्ले में कई सीन हटा दो तो भी पता नहीं लगता है, कहीं कुछ कर दो। कहने का मतलब पकड़ नहीं है। तो जो और जिसने उस फिल्म को जन्मा हो, और हम ऐसी बात कर दें कि तुम्हारा मोना कानो है, सोचिए उनके अंदर से क्या गुजरी होगी। उन्होंने एक लंबी सांस थी, ऐसी आदत है ऐसी करने की। कर लगे अच्छा, मैंने कहा हाँ बोनीदा बोल ठीक। अब आप कल्पना कीजिए कि हमसे कोई कहे कि राम बुंदेला तुम्हें ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है, तुमने जब फिल्म बनाई बेकार है या इमेज है, आपका क्या होगा। बोनीदा ने हमसे पूछी। फिल्म रिलीज हुई, थोड़े नेगेटिव साउंड आने लगे, फिल्म का रिपोर्ट भी आने लगी कि ओपनिंग नहीं लग रही है। थिएटरों में लगाया गया कि आप फलाने जगह जाओ, आप वहाँ जाओ, उस थिएटर पर जाओ। कई जगह ब्लैक मेलर्स को नुकसान हुआ, तो गाली गलौज चल रही थी। तो बोनी साहब हमसे बोलते थे सच बताओ। तो हम बोलते थे कि तब ब्लैक होती थी ओपन सी, ब्लैक मेल टिकट ब्लैक करते थे, वो पहले से रख लेते हैं, तो उनको धंधा नहीं हुआ तो आधे में भी चले सब चला। एक जगह साहब हम गए तो इंटरवल हो गया फिल्म का। तो इंटरवल के बाद बोनी कपूर साहब ने सबसे ज़्यादा रुपया खर्च किया। तो उस टाइम मेरे ख्याल से उस फिल्म में 1 करोड़ रुपया लगा था उस गाने को।
वो वायलिन में सब वायलिन बजा रहे हैं, सारे म्यूजिशियन, डांसर्स, और वो टाइटल सॉन्ग था, तू रूप की रानी तू चोरों का। तो साहब तो थिएटर में इंटरवल के बाद वो गाना ही नहीं, और वो रील नंबर 11 में था, 12 नंबर रील शुरू हो गई। मैं भागा गया, अरे मैंने तो कहने लगे भूले नहीं है भाई साहब, वो रील हमने हटा दी, बड़ी फिल्म है, आज पब्लिक भग रही। बड़ा दुख हुआ। एक दिन बॉनी साहब के साथ ऑफिस में बैठे थे, बोले राम साहब आप सही कह रहे थे, सचिन कैसे हो बेटा, गॉड ब्लेस यू, आजकल बहुत बढ़िया गा रहे हो, खूब सुन रहे तुमको, बहुत बढ़िया गाते हो, बहुत अच्छी ढंग से बात करते हो, गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब बड़े गायक बनो। तो धारावाहिक का मैटर, अरे हो आदित्य, हाँ धारावाहिक के बारे में बताएं, अब बहुत बड़ी कठिनाई है। तो बोनी साहब ने एक दिन हमसे कहा कि राम साहब आप बात सही कह रहे थे। मैंने क्या बोनी साहब? मैंने कहा अरे बोनी साहब हो गया ना, छोड़िए सर, माफ़ करिए मुझे। बोले नहीं माफ़ क्यों करिए, आपने ठीक बात कही। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चाई में आप जहाँ तक हो सही बोलें। ये हमारे अनुभव इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे राजा बुंदेला भाई इंडस्ट्री में बहुत अचीव किया। कई लोग होते हैं कि स्टारिज्म में जाते हैं, राजा भाई साहब ने बुंदेलखंड में 1994 में वाकई आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 1994 में वो पीक कैरियर पे थे, उन्होंने बुंदेलखंड चुन लिया था कि नहीं साहब हमें बुंदेलखंड, हमें पहले बुंदेलखंड में हमारी बुंदेलखंड में जुड़ गए और इंडस्ट्री को प्रोडक्शन और अपने निर्देशन तक सीमित रखा। जो कोई अच्छी फिल्म का ऑफर आया तो फिल्म की, और बाकी समर्पण बुंदेलखंड को हो गया। नारायण भैया, अच्छा आपको बिल्कुल याद होंगे नारायण, तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड हो, और आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो। कैमरामैन भी आप हो, आर्ट भी कमाल थे, और निर्देशक हैं कमाल, बहुत बढ़िया। अब करने हैं अपन लोगों को मिलके बुंदेलखंड के लिए। ये चैप्टर अलग है हमारा बुंदेलखंड का, वो चर्चा जरूर। बुंदेलखंड को लेके मेरी जो व्यथा है वो आप सबसे शेयर करूंगा। तो रूप की रानी बन गई। अब फिर कहा गया कि साहब प्रेम फिल्म, बोनी कपूर फिर एक बिग बजट फिल्म बना रहे हैं और हॉलीवुड फिल्म में। तो सतीश जी ने, वो बोनी जी ने कहा कि तुम ये निर्देशित कर लो और राम साहब को रखना। राम साहब फ्री आ रहे, मैंने कहा फ्री। तो प्रेम फिल्म की बड़ी कहानियां हैं। प्रेम फिल्म में मैं अमरीश आजीवन पंजाबी समझते रहे, वो हमसे पंजाबी में बात करते, और पुत्र की हाल है, हम कहते पापा जी सतुप चंगा जी, साहब चंगा जी। तो और की 10 तू कद बन रहा है डायरेक्टर, तो मैं कहता था बन जाऊंगा, आपका आशीर्वाद होगा। हमें अजय देवगन जी के पापा बीरू जी हमें बहुत प्यार देते थे। वो कहते थे सतीश जी के बहुत हैंडसम डायरेक्टर है, तो सतीश जी बोलते थे यार बीरू पाजी तुम बिगाड़ो मत उसे, तो मजाक होती थी। कहते कि यार ये हमारा आधा काम हल्का करता है एक्शन में, खासतौर से एक्शन में बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। ये प्रेम की मैं बात बता रहा हूँ। तो अमरीश जी का एक बड़प्पन वाला हम हिस्सा बता रहे हैं। जो आने वाले हमारे जो एक्टर हैं, बुंदेली कलाकार हैं, ख़ास तौर से हमारे जो बुंदेलखंड में काफ़ी नामचीन कलाकार हैं, उनके लिए इसलिए अनुभव कर रहा हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि एक रात बहुत बड़ा शॉट था जिसमें कम से कम 5000 जूनियर आर्टिस्ट जो आदिवासी ड्रेस पहने थे। आप कभी रूप प्रेम फिल्म देखिए तो उसमें वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव ऐसे देवता बनाए गए हैं। तो अमरीश पुरी वो उन आदिवासियों के राजा हैं और उनकी ये बेटी है हीरोइन। तो रात में वो लाइटिंग होती रही और करीब 12-1 बज गए। फिर बाबा आजमी साहब ने कहा, लेजेंडरी कैमरा मैन, उन्होंने कहा कि राम भैया तुम्हारे पुरी साहब को बोलो कि अभी बहुत टाइम लगेगा। तो सतीश जी बोले कि अमरीश जी के क्लोज लगा लेंगे, आज ये वाइड शॉट लेके ही 4-5 बज जाएंगे सवेरे के, और वाइड ही शॉट होंगे तो अमरीश जी को छोड़ देते हैं। तो हमसे बोले राम तुम बोलाओ
पुरी साहब को, पापा जी, पुरी साहब, सब ऐसे बोलते थे, अमरीश जी। बोला हो कि हाँ संजय भैया, बुंदेलखंड काज को सकल समाज को बने, जय श्री राम संजय। अरे अतुल भैया, आपको सादर प्रणाम। आप का हम हमेशा अनुसरण करते हैं। हमारे अतुल भैया हैं, अतुल का गौरव है। पूरे विश्व में अतुल जी रहे हैं, साउथ अफ्रीका, ना जाने कहाँ कहाँ, पूरे भारत भ्रमण में। और आजकल आपके जो लेख आते हैं वो फेसबुक पे अद्भुत हैं पढ़ने में। और अतुल भैया बहुत गुणी हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, बहुत गजब लिखते हैं और हम लोग हमेशा संपर्क में। अतुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा आभार, आपने अपनो कीमती समय काढ़ो होते आए। हाँ सचिन, संजय कपूर और तब्बू की मूवी थी। तो हाँ आदिल भैया, एक वो इंसान है जिसने जो सोचा, जो चाहा वो किया। जब तुम पढ़ते थे तब कहते थे कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, मुझे यकीन नहीं होता, हाँ पर तुमने कर दिखाया। धन्य है आदित्य, बिल्कुल तुम रुलाओ नहीं अब ये पुरानी बातें याद करके। अब जैसे थैंक यू अतुल भैया। हाँ आदित्य बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ी हैं अब अधूरे हैं और बहुत काम है। आदित्य तुम्हें पता है, हम अपने फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे आप सभी हमारे बुंदेली मित्रों से, हमारे बड़े जनों से। हमारी जो फिल्म 17 करोड़ बजट की फिल्म बन के तैयार है। तो साहब वो जो अमरीश पुरी साहब को, तो मैं अपने युवा साथियों को ही बता रहा हूँ, अमरीश पुरी जी, अतुल भैया ये आपसे विनम्रता सीखी है। आप हमारे बड़े हैं, आप लोगों ने इतना मान दिया, इतना स्नेह दिया कि मैं अभिभूत हूँ और आपको सादर प्रणाम करता हूँ। बस थोड़ा देखते रहिए, हमें झेलते रहो, कछु देखो फिर हमें बताइयो। सादर प्रणाम अतुल भैया। तो हम अमरीश पुरी जी के पास गए, हमने अमरीश जी से कहा कि पापा जी सत श्री अकाल, ओ बता हो गया शॉट रेडी? मैंने कहा नहीं जी। बोले क्यों? मैंने कहा लाइटिंग हो रही है। तो अब देखिए होता ये है कि हम वो सारी सिचुएशन समझ के गए थे। कभी भी बड़ा जो एक्टर है वो कंप्लीट डायरेक्टर होता है, क्योंकि सैकड़ों फिल्में क्यों होती हैं, उसे पता है क्या शॉट लग रहा है, क्या क्लोज लग रहा है, क्या है लाइटिंग को कितनी देर लगेगी। तो आपने कहा कि सर इतना वाइड शॉट है, क्रेन शॉट है और पूरा 5000 का क्राउड जो और सब मसाले हैं। हाँ वो तो मैंने भी पता है। तो मैंने कहा सर वही शॉट की तैयारी हो रही है, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैंने कहा सर डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट क्यों करेगा? मैंने कहा सर आपका बैक है और फिर जब उस तरफ जब भी कैमरा जाएगा तो आप बहुत दूर हैं, तो वो भी डुप्लीकेट से ले लेंगे। और नहीं यार, वो सतीश नो का मैं ही रहूँगा। अब साहब ये बात अगर किसी और आज के एक्टर में आओ, क्योंकि हमारा पैक थैंक यू जी, अब हमारी समझ में नहीं आउट के घर जाकर काया करने उन्हें का कर लें। तो महान अमरीश पुरी जी की समर्पण कला के प्रति, अपने एक्टिंग के प्रति कितना अद्भुत था। हिमांशु दुबे जी नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। आप अमरीश पुरी जी की समर्पण की भावना देखो आप, कि उन्होंने कहा नहीं हम ही दें वही छोड़। तो हम सतीश जी और जावेद साहब के बाबा आजमी साहब के पास गए, तो वो लोग भी यहाँ से कहने लगे यार पापा जी मानते नहीं हैं। तो हमने कहा रहने दीजिए ना। बोले रहने तो दो यार, लेकिन चले जाते घर सोते यार। अब देखिए फ़र्क क्या होता है। एक डुप्लीकेट आप हमेशा सिनेमा देखेंगे, हम अपने निर्देशक साथियों बुंदेलखंड को बताना चाहता हूँ, आप सिनेमा देखेंगे अगर कोई डुप्लीकेट है तो वो अपना परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि उसे पता नहीं है कि एक्टिंग क्या है। लेकिन जो कलाकार हैं जिन्होंने जिया है कला को, वो लोग उसको भी कुछ जीवन डालते हैं। तो अमरीश जी को जब बैक टू दी कैमरा, आप जाइए बेटा हमारी ज़रूरत है, एक सेकंड माफ़ करना। नहीं अभी तो हमारा तो टाइम है। नहीं बेटा वो हमें बताएंगे, उनको आरिफ भाई से बात कर लेना। तो अमरीश जी ने जब बैक में उनका कैमरा है और क्रेन नीचे आती है, तो अमरीश जी को ये पता था कब क्रेन आएगी, तो उन्होंने जो
अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो आप लोग जब वो फिल्म देखें कभी फिर से वो हिस्सा देखें तो बैक टू द कैमरा अमरीश जी अपना वो जो उनके हाथ में एक अस्त्र था उसके साथ मूवमेंट पूरा करते हैं। और अदरवाइज होता है कि कोई जो डुप्लीकेट है वो ऐसे ही खड़ा रहता है या कुछ उसको बोलता है ऐसा हिल जाता है। दूसरा, जब वो बहुत दूर छोटे दिख रहे थे तो उन्हें पता था कि हमारे जेस्चर आएंगे, हमारा फेस बहुत क्लियर नहीं दिखेगा बिग स्क्रीन पर, तो उनके जो जेस्चर थे वो बड़े लंबे थे, जो ऐसा या बड़ा या मूवमेंट था तो वो आप तो प्रेम की ये ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ऐसे महान बड़प्पन है लोगों का, उन कलाकारों का जिनसे हमें सीखना चाहिए। और इसके बाद हम श्रीलंका 1 महीने रहे तो वहाँ की एक भावनात्मक बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त ना तो मोबाइल थे, से हम बहुत मतलब जुड़े रहे और उनके सभी भाइयों पे स्नेह रहा है। तो हम कक्कायु साहब को पूरा श्रीलंका को नक्शा बनाते और नक्शा पे बताते वो तारीख, तो मान लीजिए तो वो देख लेते थे कि अच्छा फलानी तारीख को राम इधर थे। तो हम श्रीलंका में जब कोलंबो उतरे और गाड़ियों से हमारा काफिला बढ़ना शुरू हुआ तो हम लोग पहला पड़ाव था गाले, जो सुनामी में बह गाँव, वो पड़ाव पे हम वो इन्हीं होटलों में रुके थे जो समुंदर के किनारे आते। तो हम कक्कायु साहब को तो चिट्ठी लिखते कि आज इतने हैं, तो वो एक ऐसा नक्शा भी बना उठते फिर वो सब। तो राजा भाई साहब खबर कर देते कि राम अच्छा है, मेरी बात हो गई। कई बार हम लोग सैटेलाइट फ़ोन से राजा भाई साहब से बात कर लेते थे। तो कहने को मतलब जो है कि श्रीलंका में भी जब हम रहे तो वहाँ के अनुभव निराले थे। हम ऐसी ऐसी जगहों पर गए और सानिध्य था। और जावेद साहब बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही खुशदिल और हंसमुख इंसान हैं, हमेशा मजाक मस्ती करते रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा, जावेद साहब ने सतीश जी से कहा, सतीश साहब अभी मैं राम साहब के साथ बस में बैठ, जावेद साहब आप मेरी गाड़ी में बैठिए ना, वो राम बस में जाता है अपने उनके साथ। नहीं साहब, मुझे उनसे ज़रा ज़्यादा इत्मीनान है। तो हमने जावेद साहब से कहा, जावेद साहब क्या मलिक राजा मुजरा पहुँचे, राम राम, कहाँ हैं, अपनी रास बीना में है वो क्या गुजरात में? तो जावेद साहब जब बस में है तो मैंने कहा, जावेद साहब क्या किया? बोले नहीं साहब, सतीश जी को थोड़ा तंग, मज़ा आता है और तुम लोगों के साथ बैठने में यहाँ मज़ा आता है, गाने होते हैं, हंसी मजाक होता है। तो 3 घंटे का तुमसे कुछ अपना मजाक मस्ती भी होती रहती है। और मजाक ऐसी करते थे कि वो श्रीलंकन ड्राइवर एक गाना लगाया था, जो तुमको हो पसंद वही बात, अगर रात कहो रात कहेंगे। तो जावेद साहब बोले, हुजूर ये गाना आपको कैसा लगा? बोले ठीक है जावेद साहब, बढ़िया है। बोले नहीं, ये प्रेमी जो प्रेमी होते हैं ना, जो बिल्कुल चरणों में गिर जाते हैं प्रेम का, कि उनकी नेशनल एंथम है ये। तो ये भी एक मजा। अच्छा, सूरत में ध्यान रखियो, कोरोना काल है, सब बच्चों को हमारा आशीर्वाद। तो जावेद साहब ऐसी हंसी करते तो रात को हमें 2-2 बजे तक जगाते थे, सीन लिखते थे। एक बार वहाँ भी हमारी ठन गई जावेद साहब से। हमने जावेद साहब से कहा, जावेद साहब जी सीन फिर लिख दिया आपने? बोले क्या मतलब? मैंने कहा ये एक्टर, ये जो लकड़ी काटने वाला आता है फिर आता है। अरे भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप, अरे भाई कितना समय है हमारे पास, आप लिख भेज देना। और आप आज हमारे लिए गौरवमयी दिन है, हम अपने बुंदेलखंड के सभी जनन से आमने सामने बात कर पा रहे हैं और हमारा हृदय गर्व से गौरवान्वित है। और आपने इतना अच्छा मंच दिया है और आपको बहुत बहुत आभार। आप बुंदेलखंड के लिए जीते हैं। हम और तुम अक्सर बात करते क्या, ईट बुंदेलखंड, ड्रिंक बुंदेलखंड, स्लीप बुंदेलखंड। ये कोका कोला की ऐड अपन के लिए भी लागू होना चाहिए, सब बुंदेलखंडियों के लिए, कि हर बुंदेली कुछ ना कुछ बुंदेलखंड के बारे में सोचे। अब जो हमारे बुधौलिया जी की ये ठीक है, आप लोगों से हम बाद में आएंगे, क्योंकि अगर हमसे किसी को नाराज़गी है वो वाजिब है और वो होए चाहिए, होवे।
लेकिन हमारी भी सुन ली जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी सबको कहे ऐसा हमें भी दब जाए। हम बुधवलिया जी और हमारे बुंदेली कलाकारों के लिए अपनी तरफ से जब वो विषय लाएंगे तो हम अपने बारे में बताएंगे कि कैसे कुछ नहीं हो पाया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोचो वो नहीं हो पाता है, तो उसको फिर से प्रयास करना पड़ता है। वो विषय हम बाद में लाएंगे। तो श्रीलंका से हमारी प्रेम फिल्म भी कई घटनाएं ऐसी हैं कि एक बहुत बड़ा जलप्रपात है जो कम से कम 200-300 फीट से गिरता है, और वहाँ अक्सर पिकनिक होती हैं, शूटिंग होती है, फॉरेन की फिल्में जो एडवेंचर पे आती। तो हमारी फिल्म का गाना वहाँ था प्रेम का। तो साहब संजय साहब, हमारे संजय कपूर साहब, वो पानी में जा नहीं पाते थे क्योंकि इतना हैवी फ्लो वाटर का और तमाम चीज़ें। और अक्सर आपने हमारे फेसबुक पे देखो या मैं नदी, जल, जलवायु, ये क्षमा करें एक जो चार्जर लग गो, हाँ हो। तो हम वो जो उनका ड्यूब टाइप का काम करते थे, उनको परफॉर्मेंस बदल जाना है। और जब हम एक उस वाटरफॉल की सबसे ऊंचाई पर पहुंचे तो वहाँ से अक्सर दुर्घटनाएं हो जाया करती थी कि पैर फिसला तो 170-80 फुट नीचे गिरा और झरने से वो डेड बॉडी कहाँ चलेगी पता नहीं लगता। मैं साहब वहाँ चला गया तो पूरे श्रीलंका के जो दर्शक देख रहे थे वो अपनी भाषा में चिल्लाने लगे। तो ऊपर लोग की चिल्लाने की आवाज़ें आई तो सतीश जी ने किसी से पूछा कि क्यों चिल्ला रहे? तो उन्होंने कहा साहब यहाँ से लोग मरते हैं, अभी 3 दिन पहले एक लड़का गिरा और मर के उसकी लाश कल ही मिली है 10 किलोमीटर दूर। अब सतीश जी डर गए, चिल्लाए, तो हमें भी लगा कि यार चिल्ला क्यों रहे। संजीव भाई नमस्कार, जय बुंदेलखंड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब हमें एक आवाज़ आई कि आप उतर आओ तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा फिसल के गिर जाते हैं। हमने कोई बात नहीं। जब हमने नीचे देखा तो वाकई वो पानी गिरता है तो उसकी काई जम जाती है, उस पर लोगों के पैर पड़ते होंगे, फिसल जाते होंगे। तो वो हमको पता था, अपने बुंदेलखंड की नदियों में खूब कूदे, उछले, गाए, तो सब पता था। तो उतर आए। तो जब फिर हमें पता लगा कि कोई काम तो नहीं बेटा, हाँ है, बोलो, हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है। अब आप 2 मिनट 5 मिनट बाद आपका हो गया। तो वहाँ से उतर के आ गए तो बताया गया कि ऐसा है। तो हमने कहा चलिए, हम तो संभल के काम कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो ऐसी घटनाएं चली। तो प्रेम कंप्लीट हुई, प्रेम रिलीज हुई। हालांकि उसको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला, पुनर्जन्म पे थी, उसमें हमने अपना कुछ सीखा। और फिर हमारा नंबर आ गया जावेद साहब और सतीश कौशिक जी के बाद कि हम भी एक फिल्म बोनी जी के लिए डायरेक्ट करें, लेकिन वो हो ना सका। और फिर हम सीरियल, हमारा राजा बुंदेला जी का प्रयास प्रोडक्शन शुरू हो गया, सीरियल का ज़माना आ गया। कितना 1.5 घंटा हुआ ना? कितना 12 बजे? हाँ 12 बजे। हाँ तो 20 मिनट और। तो माफ़ करना, हम आरिफ भाई से जानना चाहते कि हम 12:30 तक अपने को समापन करें और अगला एक और सत्र रखें। फिर हम अपने सभी स्नेहीजनों से हम फिर रूबरू होंगे, उनके सामने हाथ जोड़ के पुनः आए। हाँ रवि भैया, कैसे हैं? सब जगह नाराट में, बहुत दिनों से नाराट नहीं, अब आउने हैं। आप सबको राम राम। अरे बुंदेली तो बोलने हैं, लेकिन बुंदेली शिकायत है अपनन से। अब वो अभी हम अपना बम्बई को छोड़ के बताऊँ चाहूँ कि हम अक्सर अपने गांव जात सो हम जब बुंदेली बोलें तो वे खड़ी बोली बोलत। हम कहते कहा भैया कहाँ जा रहे? कहीं नहीं साहब, इतना जा रहे, यहीं जा रहे हैं। हमारे जितने भी है तमाम लोग होते हैं तो मुश्किल ये होता है कि, लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं जो हमसे बुंदेली में बात करत और हम कहने लगे का तो कक्का का कैसे हो भाई? तो सबका राजा नौने है, तुम्हारी जय हो जन, सब आनंद है। तो एक हमारे अभय बब्बा हैं, अभय भी हैं, वे बहुत बढ़िया ढोलक बजाऊ। वे कहने लगे देखो राजा बुंदेली नहीं भूले। सो हम भी कह देते कि गाय बब्बा ऐसिया हो रही हैं, नदिया में मछरिया पैर वो थोड़ी भूल जाए। तो हम जिते हुई हैं दुनिया में लौटें तो बुंदेली बोले आप और नो।
तो फिर वो कन लगत के देखो बुंदेली बोला सो फूल से झरत। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी वो है। गोपाल भैया प्रणाम, कैसे हो आप? नमस्कार। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग से कंटिन्यू आया हुआ है जी, धन्यवाद बुंदेलखंड फिल्म उद्योग। हम चाह रहे थे कि हम एक सत्र और हमको दे दें, हमारे को जाना है, बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा संपन्न करेंगे और फिर बीच में आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बुंदेलखंडी, बुंदेली को मतलब है कि हम सब बुंदेली बोलें। हम आपको एक संस्मरण सुना रहे हैं। राजा बुंदेला जी हम बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल करते हैं और खजुराहो में, आप सभी को पता होगी, और वहाँ खूब बुंदेली बोला था मोरे। रामांश हमसे काम हो तो बेटा बता दो, पैसे ले जाओ आप। अरे वो नंबर चाहिए, सब चाहिए। अच्छा, तो थोड़ा और वेट कर लो बेटा, वहाँ से बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करो। तो खजुराहो फेस्टिवल में ऐसा था कि शेखर कपूर जी आए और ये चौथा साल था, और शेखर कपूर लंदन से आए। तो राजा भाई ने कहा कि राम, ये बड़ी गजब की बात है कि शेखर जी आए हैं, और हमारा उनसे बराबर संपर्क था और शेखर जी को भारत गौरव पुरस्कार देना था। तो हम वो घटना बता रहे हैं आपको कि शेखर जी ने जब वहाँ पे हम लोग बच्चों की वर्कशॉप चला रहे थे, जिसमें हमारी आदरणीय सुष्मिता जी, आरिफ शहडोली, राकेश साहू और राघव पाठक जी, जो पूरा वहाँ का संभालते थे पूरा ये आयोजन, बच्चों का वर्कशॉप, बहुत कठिन बात थी। तो उस वर्कशॉप में जब शेखर जी को मैं ले गया तो उन्होंने एक बहुत गजब बात कही थी, जो हम अपने बुंदेली भैया और सब लोगों से कंचाऊ। ये उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ आया हूँ, सबसे पहले तो हम बुंदेली में उनकी भाषा बोल रहे हैं, सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू राम, थैंकफुल टू राजा, थैंकफुल टू सुष्मिता कि मुझे खजुराहो बुलाया, क्योंकि वो वर्ल्ड टूर करते हैं, वो कांस फिल्म में जाते हैं, वो ऑस्कर में उनको नॉमिनी थे, वो अपने साथ अपनी एलिजाबेथ के लिए साथ, और वो हमारे खजुराहो में थे। तो उनकी जो बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप सभी बुंदेली भाइयों को, कि उन्होंने उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, फिर बुंदेली बोलूँगा, कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ जो सीख रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ सुष्मिता मुखर्जी है, यहाँ राजा बुंदेला है, यहाँ रमेश सिप्पी है, यहाँ सब यहाँ आ रहे हैं, ये राजा बुंदेला ला रहे हैं, और ये राम बुंदेला है जो सब मैनेज करता है, और क्या हम लोगों को ऑनर मिलता है, क्या प्रेम मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है। फिर उन्होंने बुंदेली भाषा पे बोला कि जिस भाषा में आप हो उसी भाषा को सोचो, उसी भाषा में काम करो, उसी भाषा में लिखो, उसी भाषा में पढ़ो, उसी भाषा को फिल्म में बनाओ, तो वो अभिव्यक्ति आपकी खुद की होगी, ना कि इंग्लिश की, ना कि हिंदी की, ना कि बॉलीवुड की। तो उनका एक मैसेज था कि आप बुंदेली भाषा में सोचिए, बुंदेली भाषा में लिखिए, बुंदेली भाषा में गुनिए, और बुंदेली हमारी आत्मा है, हम उसको जानते हैं। अब हम अपनी बुंदेली में, चाहे हम जो बुंदेली में नरागढ़ हो, तो हम यही में हमसे ज़्यादा को नहीं जान सके। तो हम जो सिनेमा बनावें वो यही में बनावें, यही में सोच में, यहाँ के माहौल को, जैसे हम आप लोगों को चूँकि चर्चा चल पड़ी है, तो हमने जो 3 फिल्में लिखी हैं वो बुंदेली आत्मा है। एक जैसे हमारे देवदत्त बुधोलिया की फिल्म आई थी ढड़कोला, वो बहुत शानदार फिल्म थी, वो बुंदेली आत्मा थी। उसी कड़ी में हमने एक फिल्म लिखी थी मताई मोरो कबे बजे रमतूला। अभी कहावत है अपने बुंदेलखंड में कि लड़का कर लगत मताई हमारा ब्याह कबे हुई है, एक तो जाए, या एक कहो कि रमतूला बजत अपने बुंदेली में, कि रमतूला बजो और समझ लो कि अब तुम्हारा भी ब्याह होने। तो हमने एक फिल्म लिखी थी कि मताई मोरो कबे बजे रमतूला। उसमें कॉमेडी के साथ माँ बेटी का स्नेह था, माँ विधवा थी, है वो फिल्म है, शूटिंग करनी है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो चर्चा हम विस्तार से करेंगे अपने पूरे बुंदेली कलाकारों के साथ इसी मंच पर। तो वो फिल्म में हमने माँ बेटे का प्रेम, बुंदेली आत्मा, क्योंकि बुंदेलखंड में रिश्तों का जो महत्व है वो और हमें नहीं लगता कौन दुनिया में हुई है। तो उस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते की कहानी थी। दूसरी वो में जल संकट की समस्या थी और उसी पे वो आधारित थी।
तो कहने का मतलब कि हर फिल्म में एक समाज को संदेश हो। जो हमारी बुंदेली में एक फिल्म जा है, एक डाकुअन पे हमने बुदौलिया को भी सुनाई और तमाम मित्रों को सुनाई। डाकुअन पे है कि बच्चों और डाकुओं के रिश्तों की जो कहानी है वह बुंदेली में इससे बढ़िया कहीं हो नहीं सकती। और एक हमारी सन्यासी पे हमारे जो बुंदेली संत हैं उनके ऊपर। तो कहने का मतलब जो है कि हम चर्चा करेंगे उसकी आपसे बाद में। और हमारी दिक्कत क्या थी, 4 बजे के बाद आपको दूसरे सत्र में हो, अरे जे बहुत बढ़िया कही, हम 4 बजे फिर बैठेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा समापन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई। हम अपने सभी दर्शक बड़े भाइयों, मित्रों, छोटे भाइयों को बहुत बहुत आभार करते हैं। और 4 बजे एक बार आप लोग अगर फिर मिलें तो मैं बहुत ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँ। और हम फिर बैठें 4 बजे, हमें बहुत बातें करनी हैं और बहुत रह गई हैं वे। तो कहने को मतलब जो है, हम 10 मिनट और रामा 10 मिनट आई बी फिनिश। तो 10 मिनट और अपन से चर्चा करें, और उसके बाद 4 बजे हम दूसरे सत्र में आ जाएँ। ऐसा हमारे बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के आदरणीय आरिफ सेलूली जी ने हमको आदेश दिया है कि 4 बजे आप दूसरे सत्र में आ सकते हैं। मैं 4 बजे आऊँगा और आप लोग फिर 4 बजे मिलें। तो हमारा कहने को मतलब जो है कि इस बड़े शेखर कपूर जैसी हस्ती ने हमको एक संदेश दे के गए कि आप जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश को सोचिए। तो हमारी बुंदेली फिल्म को सोचो, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड को सोचो, उसी भाषा को सोचो। भले आप हिंदी में लिखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन बुंदेली हमारी भाषा है। अब आपको हम बुंदेली एक जोक और सुना दे रहे हैं, आप बोर हो रही है। हम आदित्य संज्ञा जी हरें जब कॉलेज में थे, बर्नी कॉलेज में, तो हम लोगों से मिल गए आते, तब भी हमारे नाटक करते और मौज मस्ती बहुत होती। दोपाई भर हमारे गर्मियन में दोपाई भर ना हमारे नदिया में लोरत रहते जाने काका करते। तो एक हम आए थे छतरपुर से आए, तो जब चर्चा ऐसी भी होती कि हर 100 किलोमीटर में बुंदेली भाषा में थोड़ा सा फर्क आ जाता। तो आदित्य कहने लगे कि राम जी छतरपुर से हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। राम जी छतरपुर की भाषा तो बड़ी मीठी है बुंदेली। तो बुंदेली भाषा मीठी है, लेकिन वो मिठास देखिए आप, वो पंच इतना था कि हम बहुत हंसे। तो वे हमने कहा कि तो आदित्य कहने लगा कि इनकी भाषा में ऐसा हो जो, तो इतना थोड़ी सी बदल गई। कैसी कि अब देखा बुंदेलखंडी में लड़ाइयाँ हो गई, तो वो जी की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त भाई, वो समझो हमसे आके कह रहो दाऊ साहब, हमने उनसे 1 बेर कह दी, 2 बेर कह दी, और अब ने माने तो पनिया दे भी मार पनैया हाड़ तोड़ डाल भी, और न माने तो हम दुनाली रखी है जो 2 कारतूस माँ बेल्ट दें। अब सोचो आप इस बुंदेलखंडी में आपको क्रोध नजर नहीं आया, इतनी मीठी बुंदेली जो बिन से 1 देर कह दी, 2 देर, अब न माने तो पनिया दे भी। तो कहने को मतलब है कि हमारी बुंदेली बहुत मीठी भाषा है, इसकी आत्मा को जाने हमारे सभी बुंदेली कलाकार। इस विषय पे हम 4 बजे के बाद बात करेंगे। बम्बई के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। हमारे जो बड़ी हस्तियां जिनके साथ अनुपम खेर जी के साथ हमारा साथ 2 साल पहले ऋषि कपूर जी के साथ रहा है, बोनी कपूर जी के साथ तो बराबर अभी भी मिलना है। और हम जितने भी ऐश्वर्या जी, हमारा दिल आपके पास, उनके साथ की, उनको हमने बुंदेली नुस्खा भी बताओ कि आपका गला ख़राब है, 5 तुलसी के पत्ता, 5 काली मिर्च, 5 काली किशमिश, 1 इलायची जब कूट के 1 कप पानी में उबालो, उसको आधो कप रह जाए तो चाय घाई पियो। जो नुस्खा ऐश्वर्या जी आज भी अपनाओ। तो कहने को मतलब जो है वो डबिंग कर रही थी तो गला ख़राब तो न जाने। तो ऐसी करिश्मा कपूर की, करीना कपूर को भी गला उनका अक्सर प्रॉब्लम होता है, उनको नेज़ल प्रॉब्लम है, तो उनको भी ऐसा ज्ञान दो, क्योंकि वो जानी थी शाहरुख साहब के साथ फिल्म करने अमेरिका, और डबिंग हमें करानी थी। फिल्म थी क्या मुझे कुछ कहना, हमारी बेटी से बता रही मुझे कुछ कहना। तो क्या है, हम डबिंग मास्टर थे, डबिंग में सब हमें बुलाओ थे, क्योंकि वो बॉय से सब अच्छी थी। तो ये चर्चा हम फिर करें। एक विषय पे हम 4 बजे के बाद बताएंगे कि हम अभी झांसी में हैं और कोरोना में क्या हालात बिगड़े, हमारे तमाम भाई, बड़े भाई, बुजुर्ग, बच्चे सब परेशान हैं। इसको ऐसा समझिए कि एक
पूरे विश्व की ऐसी सुनामी है जिसने हमको जीते जी कहीं का नहीं छोड़ा। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, अकाल मौत को स्वर्ग सिधार गए, दिक्कतें हैं। तो उस पे भी विषय पे हमें बात करनी है और तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो अभी हमें आज्ञा दें, हम सहडोली जी और तमाम अपने जो हमें इतना समय निकालो देगा। बेहतरीन नुस्खा मंजरी, हाँ मंजरी वो तो हम ऐसे ही भेज दें आपको, गोपाल भाई साहब को भेज दें व्हाट्सएप पे। लेकिन ऐसे आयुर्वेद और हाँ विषय तो बहुत हैं, आध्यात्म का विषय है हमारे पास, लेकिन आप सभी लोग जुड़े रहिए। आप सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने बुंदेलखंड के और साथियों को कहो हम 4 बजे फिर आ रहे हैं, फिर आपसे चर्चा करें। और आप लोग भी सोचो, आप लोग हमसे सवाल कर सकते, सीधे पर्दे पे लिख के स्क्रीन पे लिखो, हम आप जवाब देंगे। उस विषय पे भी बात करेंगे। जैसे हमें बुधौलिया जी को देवदत्त बुधौलिया जो हमारे बहुत ही शानदार हमारे अभिनेता हैं और बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं झांसी के। हमारे एक सन्नी गुप्ता हैं, हमारे भतीजे हैं, वो बहुमुखी, एक्चुअली हमारी इसमें बहुत बहुमुखी प्रतिमाएं हैं बुंदेलखंड में। तो इस विषय पे भी बात करना हो सकता है, 4 बजे इस पर हम चर्चा करें, नहीं तो एक सत्र और हमारे भाई से लेंगे। तो आप सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अतुल भैया 4 बजे के बाद एक बार और, आप जब से लाइव आए हैं पानी के लिए तरसते ललितपुर में, तो तुम्हारे तो हो रही झांसी में, तो अभी टकटकी लगाए ऊपर, पानी बरस जाए तो का नहीं हम अतुल भैया। लेकिन हमारी शुभकामना है, किसानों पे हमें अतुल भैया बहुत बोलना है, लेकिन समय बहुत कम है। तो 4 बजे फिर मिलते हैं, आप एक बार हमसे रूबरू होंगे, हम अपन आपस में बातें करें। कोनो हमसे शिकायत हो बा भी कहो, कोई चर्चा करनी हो बा भी करो, और आपको कोनो सवाल हो, आपको किसी तरह का एक्टिंग का, निर्देशन का, वो भी हम पूरा करेंगे। इसको हमने सहडोली जी को कहा है, आपने बड़ा अच्छा मंच दिया है, बहुत प्रतिभाएं हैं। और हम एक बार फिर बैठेंगे और 4 बजे के बाद फिर हमारे सहडोली जी कहेंगे कि हमको मंच दिया जाए। तो मैं 2-3 दिन अपने पूरे बुंदेलखंड के हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे साथियों से खूब बातें कर लें, पूरी भड़ास निकाल ले में और मन की कर ले में, ताकि वजह बात रह नहीं जाए। चलो, जय बुंदेलखंड। आप सबको राम राम पहुँचे, सबको मुजरा पहुँचे। जय बुंदेलखंड, जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद।